आज हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी स्वर जो हम बोलते हैं मुख से वो कहां कहां से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक, तो स्वरों का उच्चारण स्थान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप बिल्कुल याद करके चले। मूल उच्चारण जो बोलते हैं, उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 5, यानी 5। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल उच्चारण स्थान होते कितने हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 5 होते हैं। मूल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंठ, दूसरा तालु, कंठ मतलब गला, गले के आगे वाला भाग, जो पीछे वाली जो जीभ होती ना वो तालु, मूर्धा, जो आगे आगे वाली जीभ, जीभ जो ऊपर टच करे, मूर्धा, दंत, दांत से बोले जाने, और ओष्ठ यानी ओठ से बोले जाने वाले। तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनकी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। KTMDO, KTMDO यानी कंठ, तालु या इसको तालव्य भी बोलते हैं, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। KTMDO, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कितने होते हैं? 5 होते हैं। मूल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन स्वरों का उच्चारण जो है, लेकिन स्वरों का उच्चारण 6 स्थानों से होता है। कितने से होता है? 6 स्थानों से होता है। लेकिन स्वरों का उच्चारण कितने स्थान से होता है? 6 स्थानों से होता है। स्वरों का उच्चारण कभी भी दंत से नहीं होता है। स्वरों का उच्चारण कभी भी दंत से नहीं होता। अब आप कहोगे कि भाई एक कम कर दिया आपने, दंत है नहीं, और 6 कैसे हो गए? 5 होते थे। तो मैं बताता हूं। स्वर का उच्चारण सबसे पहले देखो कंठ से, ठीक, फिर तालु, फिर मूर्धा, दंत से तो होता नहीं है तो दंत छोड़ के ओष्ठ, फिर कंठ और तालु, कंठ और तालु को मिला के क्या बनेगा? कंठ तालव्य। क्या बनेगा? कंठ तालव्य। और कंठ और ओष्ठ को मिला के क्या बनेगा? कंठ ओष्ठ। क्या बनेगा? कंठ ओष्ठ। तो कंठ तालु को देखेंगे, कंठ से क्या बनेगा? कंठ मतलब गला। आप खुद बोल के देख लो, मैंने इसमें अयोग बाई भी शामिल कर दिए क्योंकि बाद में ना बताना पड़े। ये बहुत होते उच्चारण स्थान से, एक क्वेश्चन पक्का है वर्णमाला से। तो कंठ से देखेंगे, कंठ में सबसे पहले देखेंगे छुटा, बोल के देखो आ आ आ, तो देखो गले से निकलेगी आवाज। बड़ा, देख लो आप, बड़ा आ, तो देखो गले से निकलेगी आपकी आवाज। और आहा, और आहा, आप देखिए, आप खुद बोल के देखिए, आपको आ जाएंगे। इनको तो बोल के देख लो तो भी आ जाता है। ई, ई, छोटी ई, बड़ी ई, तो आप खुद बोल के देखोगे तो ये कहां से निकलेंगे? जीभ पीछे की ओर दबेगी आपकी, देखिए, बोल के देखिए, ई, तो आपके पीछे की ओर जीभ दबेगी। वही क्या होता है? आपका तालु होता है। क्या होता है वो? तालु होता है आपका। अगला देखते हैं हम लोग मूर्धा के बारे में। मूर्धा, रिर्र, रिर्र, देखो जीभ आपकी ऊपर की ओर टकराएगी, रिर्र आगे की ओर, आगे वाली जीभ जो है ऊपर की ओर जाएगी, तो रिर्र, उसी को बोलते हैं मूर्धा। रिर्र किससे बनता है? ऊपर की ओर देखिए, रिर्र, तो आपको क्या याद रखना? रिर्र। ठीक है। अगला देखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ से, आपके जो होंठ होते हैं, ओष्ठ होते हैं, उनसे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, देखो आपके मुंह बनेगा और हल्का सा ओठ से निकलेंगे आवाज। ऊ, ऊ, इनकी ध्वनियां किससे निकलेंगी? उच्चारण कैसे होगा? ओठ से होता है। आप लोग उच्चारण करके भी निकाल सकते हो इनका, इनसे क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है कंठ तालव्य। पहली बात तो याद रखो, किससे? दंत से नहीं होता, बिल्कुल याद रखना। कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य। आप ऐसे बना इनको, अगर आपको ये इतना आ गया तो ये अपने आप आ जाएंगे। ए किससे बनता था? ये होते पहले तो देखो ए और आए, ए और आए, आए, ए और आए। कंठ तालव्य से कौन कौन से होते? कंठ प्लस तालव्य। देखो छोटा किससे बनता? कंठ से। किससे? गले से। छुटी किससे बनती? देखो छोटा किससे बनता? कंठ से। और छुटी किससे बनती है? तालु से। तो कंठ और तालु मिला के और आ प्लस ई क्या हो जाते? ए हो जाते। क्या हो जाते? ए हो जाते। तो किससे बनेगा ये? कंठ तालव्य से। किससे बनेगा? कंठ तालव्य से। आय कैसे बनता है? आ प्लस ए से, तो आय बनता है। अगर आपको इतना ही आ गया है तो आप कंठ तालव्य ऑटोमेटिकली। ए बनता किससे? बस इतना आ गया, छोटा आ प्लस ई से।
किससे बनता? छोटा आ प्लस ई से। जब छोटा आ किससे ध्वनि निकलती है? कंठ से। ई की किससे निकलती है आपकी? किससे? ये लिखा है तालु से। अगला है हमारा कंठोष्ठ। अगला क्या है? कंठोष्ठ, यानी गले से और होठों से, ओष्ठ से। तो ये दो हैं, ओ और आओ, ओ और आओ। तो कंठोष्ठ से कौन सी निकलती है? ओ और आओ। अच्छा, ओ किससे बनता है? अगर यही आ गया तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओ बनता है छोटा आ प्लस ऊ से। अब देखो छोटा आ की कहां से ध्वनि निकलती है? कंठ से। तो भाई ये कंठ से हो गया। और ऊ की ध्वनि कहां से निकलती है हमारी? देखो ऊ की ध्वनि ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। तो किससे निकलेगा, बनेगा वो? कंठ प्लस ओष्ठ क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। अब आ प्लस ओ मिला के क्या बनता है? औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। अच्छा, हमने ये आपको देखो, ये भी हमने आहा इसी में इंक्लूड कर दिया। ये अयोग बाय होते हैं, अंग और आहा। अंग, अंग क्या होता है? यहां देखो, अंग की ध्वनि कहां से निकलती? नासिक। नासिक यानी नाक से। अंग कल हमने बताया था, इससे पहले वाला वीडियो देखोगे तो उसमें सब बताया है। अंग क्या होता है, आहा क्या होता है, कौन सा विसर्ग होता, कौन सा अनुनासिक होता, कौन सा अनुस्वार होता, कौन सा निर्नुनासिक होता, ये सारे मैंने बताए हैं। ठीक है, तो ये देख लिया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो परीक्षाओं में आए हैं, आपके रिपीट हुए। ये वाला क्वेश्चन, अभी हम हिंदी की तो वर्णमाला पढ़ते हैं, लेकिन जो रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ उसमें क्या आया? अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? 8। कितने स्वर होते हैं? 8 स्वर होते हैं अपभ्रंश में। कौन सा स्वर नहीं होता है अपभ्रंश में, ये आया था। तो कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। कौन कौन सा नहीं होता? आए नहीं होता, और आओ नहीं होता, और रे भी नहीं होता है। तो आए और आओ जो स्वर है वो अपभ्रंश में नहीं होते। रट लो भाई, आ सकता है भविष्य में भी। भाई जब अपभ्रंश में पूछा गया तो संस्कृत में भी पूछा गया है कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं। संस्कृत का देखो, संस्कृत में 9 स्वर होते। कितने स्वर होते? 9 स्वर होते। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिर, लिर। ये आपने देखा होगा, लिर ऐसे बनता, लिर। ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, अब ये याद रखना, लिर का उच्चारण कौन सा कहां से होता? दंत में। हिंदी व्याकरण में कभी भी कोई भी स्वर दंत से नहीं निकलता है, स्वर नहीं निकलता, व्यंजन निकलेंगे। लेकिन संस्कृत व्याकरण में स्वर में दंत से कौन सा निकलता है? लिर आता है। कौन सा आता है? लिर आता है, बिल्कुल याद रखना है। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं। एक हिंदी व्याकरणाचार्य हैं भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी। तो भोलानाथ तिवारी ने, हम आपको बताएं, इनने 10 स्वर माने। कितने माने हैं हिंदी में? 10 स्वर। तो कह दो सर एक कौन सा गायब कर दिया? इन्होंने कहा रिर जो है वो स्वर नहीं है। ठीक है, रिर को इन्होंने स्वर नहीं माना है। तो अब हम आगे जो वीडियो आएगा हमारा वो व्यंजन पे होगा। किस पे होगा? व्यंजन पे होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइए और शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी नीडी लोग हैं जिनको जरूरत है इस वीडियोस की, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग व्यंजन की ओर। ठीक है।